पंकज क्वात्रा के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो इनके पास स्किल सब्जेक्ट है ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। उनके लिए सैंपल प्रश्न, वो कौन कौन से प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि स्किल सब्जेक्ट के कंटेंट नहीं मिल पाते हैं तो इंग्लिश मीडियम में मिलते हैं तो हिंदी में नहीं मिलते, और कंटेंट अवेलेबल ना होने के कारण एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाती। तो मेरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक उपलब्ध कराया जाए। इस चैनल पर आपको ऑफिस प्रोसीजर सब्जेक्ट के कंटेंट मिलेंगे, शॉर्ट हैंड के कंटेंट मिल जाएगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आज का कंटेंट जो है 11th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एग्जाम देना है। जैसा कि आपको पता है एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं और उन तैयारियों को अगर आसान बना दिया जाए तो ये वीडियो उनके लिए। इसमें आपको बताया गया है कि कितने मार्क्स के प्रश्न पत्र आएगा और कितने प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न हमने अटेम्प्ट करने हैं, कितने वर्ड लिमिट क्या रहेगी, टाइम लिमिट क्या रहेगी, कहां कहां हमें छूट मिलेगी, कितने प्रश्नों को करना है, कितने प्रश्न आएंगे। तो टोटल A to Z आपको स्टडी मटेरियल आज वाले इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। आपको एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे मार्क्स लाने हैं, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। शुरू करते हैं मेन टॉपिक। आपकी स्क्रीन पर आज जो सैंपल पेपर आपको दिखाई दे रहा है, ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, कोड नंबर 824, क्लास 11th एनुअल एग्जाम, जो CBSE का सैंपल प्रश्न पत्र है। और आज वाले इस प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न भी होंगे और आपके सामने उत्तर भी होंगे। तो इसी कंटेंट का आप सबको इंतजार था और आज ये कंटेंट आपके सामने है। स्किल सब्जेक्ट के कंटेंट आपको उतने अधिक नहीं मिलते होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ और सैंपल प्रश्न पत्र 11th क्लास के लिए। 11th क्लास के कंटेंट बहुत कम होते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाला कंटेंट है। और प्रश्न अगर आपको पता लग जाएंगे, उत्तर पता लग जाएंगे तो फिर तो बस आपके लिए परीक्षा की तैयारी करना, अच्छे अंक लाना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं 11th क्लास का जो पेपर है 2024-25 का। इसमें आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60। अब प्रश्न पत्र की जो रूपरेखा क्या रहेगी, एक बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। 24 क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और सेक्शन A सेक्शन B में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। अगर आपने क्लास में थोड़ी स्टडी की है, आपके पास टेक्स्ट बुक है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्लास में स्टडी की है, टेक्स्ट बुक है, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको तो घबराना ही नहीं चाहिए। बस आपको करना क्या है, ये वीडियो एंड तक देखना है और ध्यानपूर्वक देखना है। ध्यान रहे, ध्यानपूर्वक एंड तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको सभी वो इम्पोर्टेंट, वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी और आपने जो पहले स्टडी की है और आज वाली स्टडी आपको किसी तरह से भी एग्ज़ाम में पास होने से नहीं रोका जा सकता और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो मैं बता रहा था सेक्शन A सेक्शन B 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा और आपको 6 क्वेश्चन होंगे और 18 क्वेश्चन होंगे, यानी A और B जो पार्ट्स हैं इस तरह से क्वेश्चन डिवाइड किए होंगे। और उसमें से टोटल 24 जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ 17 क्वेश्चन के ही आंसर देने। अरे वाह, मज़ा आ गया। 24 में से 17, अरे रुको ना, अभी चॉइस तो और भी है। 24 में से 17, 3 आवर्स का टाइम तो आप इजीली कर लेंगे। तो आपके लिए ड्यूरेशन 3 आवर्स है। ऑल क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। तो आपने प्रश्नों का उत्तर देते समय प्रश्न संख्या लिखनी है और उन्हें उसी ऑर्डर में जो है अटेम्प्ट करना है। तो देखते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जहां
आपको मल्टीपल चॉइस होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। और आपको ये जो है 30 मार्क्स के होंगे और 30 मार्क्स का जो पेपर है तो पार्ट में डिवाइड है। ए सेक्शन 30 मार्क्स का और सेक्शन बी भी 30 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से पूरा प्रश्न पत्र डिवाइड किया हुआ होगा। और जैसे कि आपको पहले बता दिया है, बी सेक्शन में 18 क्वेश्चन होंगे, 11 के ही आंसर देने हैं और ए सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे, आपको सभी के उत्तर देने हैं। तो अब आगे चलते हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न देखने से ही बात बनने वाली है। तो मैं आज वो सारे प्रश्न बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है और आपने बस वीडियो एंड तक देखना है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और टिप्स भी आपको दिए जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। वैसे तो पहले नहीं बताना चाहिए था, लेकिन पहले बता दिया। आपके पास टेक्स्ट बुक्स में जो आपने स्टडी की है, आपने क्लासरूम में जो स्टडी की है और ये वीडियो देखा है, तो आपका तो बस बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पहला जो प्रश्न है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले पार्ट में से है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है। तो मैं बताता हूँ ये प्रश्न क्या है। व्हाट डज एन अपराइट मीन स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो, जो है एक सीधा शरीर का आसन क्या संदेश देता है, ये क्या दिखाता है। तो अपराइट पोस्चर जो बॉडी का होता है वो क्या दिखाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, शाइनेस, फियर, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंट। और सही जो उत्तर है वो भी आप ही के सामने, ये कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को प्रकट करता है। तो अगर आपका यही आंसर था तो ये सही आंसर है, आपको मिलेंगे 1 मार्क। अब चलते हैं आगे, क्योंकि 24 क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स भी हैं, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है और आपने मन लगाकर एकाग्र चित्त होकर तो ये वीडियो एंड तक देखना है, तभी आपको इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। पहले प्रश्न का दूसरा भाग आपकी स्क्रीन पर, A/N ब्लैंक है, इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टूगेदर टूवर्ड्स अचीव अ कॉमन गोल। यानी कुछ जो है पीपल है वो एक गोल अचीव करना चाहते हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो क्या है। 4 ऑप्शन है, कोऑर्डिनेशन, फैमिली मेम्बर्स हैं, इंटरनेट है या टीम है। तो अगर आपने एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी स्टडी की है तो आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। तो ये आपका सही उत्तर है टीम। जो ग्रुप ऑफ पीपल है वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अचीव ए कॉमन गोल इज कॉल्ड टीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है। आपके सामने इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम हैं, अगर आप किसी भी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है। और जो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, उत्तर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं ज़रा एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। योर फैमिली हैज़ मूव टू अ न्यू होम, आपकी फैमिली किसी नए घर में गई है। योर नेक्स्ट डोर नेबर पेज अ विजिट, और आपके कोई नेबर हैं वो आपके पास आए हैं। व्हाट शुड यू डू, अगर वो नेबर आपके पास आए तो आपको क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है और सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। टेल देम यू आर इन द मिडिल ऑफ शिफ्टिंग एंड कैन नॉट स्पीक राइट नाउ, कि हम अभी मकान जो है घर शिफ्ट कर रहे हैं और अभी हम आपसे बात नहीं कर सकते। आप ऐसा कहेंगे? मुझे नहीं लगता आप ऐसा कहेंगे। गिव देम एन इनसिंसियर स्माइल, और उन्हें एक नकली सी मुस्कान देंगे कि आप आए हो। एंड आस्क देम टू लीव, और कृपया जाने के लिए कह देंगे। ऐसा भी मुझे लगता है नहीं कहोगे। गेट इरिटेड, आप इरिटेट हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे। एंड टेल देम दैट दे हैव ड्रॉप्ड इन विदाउट इन्फॉर्मिंग, कि आप बिना बताए ऐसे कैसे आ गए, आप चिढ़ जाएंगे उनसे। ये भी नहीं ठीक लग रहा है। वेलकम देम, इंट्रोड्यूस योर फैमिली एंड थैंक देम फॉर कमिंग, उनका स्वागत करेंगे, अपनी फैमिली से मिलवाएंगे और उनके आने के लिए धन्यवाद कहेंगे। ये उत्तर मुझे सही लग रहा है। देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो बिल्कुल सही, डी वाला उत्तर सही है। और अगर आपने भी यही उत्तर सोचा था तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स। तो यहाँ एक चीज़ और आपके लिए, तो आपको इनमें से जो शुरू में जो प्रश्न है उनमें आपको चॉइस है। चॉइस जो है मैं एक बार आपको बता देता हूँ वो क्या चॉइस है। आंसर एनी 4, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 प्रश्न हैं और 4 के ही उत्तर देने हैं, यानी 4 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इन 6 में से 4 उत्तर सही
कर देंगे। और सही कर देंगे मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर किसी भी उत्तर को देते समय आपको असुविधा हो रही है तो आप दूसरा प्रश्न चूज कर सकते हैं और आपको 4 के 4 मार्क्स ही लेने हैं। ध्यान रहे, बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। और चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपके पहले 4 प्रश्न सही हैं तो आप अगले प्रश्न पर आ जाए। तो ये पहले प्रश्न का चौथा पार्ट है। विच शॉर्टकट कीज विल यू यूज टू इंसर्ट अ टेबल इन अ लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में यानी जो वर्ड जिसे कहते हैं MS ऑफिस में जो है वो उसको वर्ड कहा जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर रहे हैं तो आपको टेबल इंसर्ट करनी है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, शॉर्टकट की आपके पास 4 ऑप्शन है, F12, कंट्रोल प्लस F12, F7, F9। तो आपका उत्तर है कंट्रोल प्लस F12। अगर आप यही उत्तर सोच रहे थे तो आपको मिलते हैं 1 मार्क। नेक्स्ट, पहले प्रश्न का 5वां भाग। अगर आपने शुरू के 4 प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी डाउट है तो आप इस वाले प्रश्न को पढ़ सकते हैं। टोटल 6 है, आपको 4 के ही उत्तर देने हैं। इसमें 5th वाले क्वेश्चन में A ब्लैंक है। प्लान इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ व्हाट एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू अचीव थ्रू द बिजनेस एंड हाउ इट विल बी अचीव्ड। योजना एक विस्तृत योजना है कि उद्यमी व्यवसाय के माध्यम से क्या हासिल करना चाहता है और इसे कैसे हासिल किया जाएगा। अब इसमें 4 ऑप्शन है, ए स्टडी प्लान, ए मंथली प्लान, ए सीजनल प्लान, ए बिजनेस प्लान। तो आप एंटरप्रेन्योर्स के संबंध में अगर आपने थोड़ी स्टडी की है तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर डी है, बिजनेस प्लान। तो ये CBSE के द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो सुझाए गए हैं आपने इनकी स्टडी करनी है और आपके 11th क्लास के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और इसी सब्जेक्ट से संबंधित, शॉर्ट हैंड से संबंधित, टाइपोग्राफी से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अब चलते हैं पहले प्रश्न का 6ठा भाग। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी इन द कंट्री। 4 ऑप्शन है, गवर्नमेंट, सोशल वर्कर, इंडिविजुअल सिटीजन, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है ग्रीन इकोनॉमी के लिए कंट्री में, देश में हरित अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए कौन जिम्मेदार है, यानी उत्तर डी, ऑल ऑफ अबव। पहला प्रश्न 6 भाग थे और आपने प्रश्न के सभी भागों के उत्तर एक साथ ही देने हैं और कोई से 4। अब फिर आपके सामने दूसरा प्रश्न, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 7 क्वेश्चन। फिर आपके सामने चॉइस है। जैसा कि शुरू में हमने देखा था 24 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको 18 ही करने हैं। तो यहाँ तो हर प्रश्न के साथ चॉइस है। बहुत ही अच्छा पेपर आने वाला है और प्रश्न पत्र देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने वीडियो देखा है, आपके पास टेक्स्ट बुक से स्टडी की है, आपने क्लासरूम में स्टडी की है, तो आपके मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरे प्रश्न का पहला भाग, जैसे कि आपको बता दिया है, 5 क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, चॉइस है आपके पास भाई। द मशीन नोन एज ब्लैंक रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट ऑन पेपर रोल। अब ब्लैंक वाला प्रश्न है, लेकिन यहाँ आपको उत्तर सोच समझ के देना है कि रोल, पेपर रोल पर जो है रिकॉर्ड कैश का रिसिप्ट जो देती है मशीन, वो क्या है, कैश रजिस्टर मशीन। तो अगर आपने यही उत्तर सोचा था तो आपका उत्तर सही है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस। यहाँ पूछा गया कौन सा फंक्शन जो है मॉडर्न ऑफिस का नहीं है। यहाँ बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है आपने। कभी कभी हम जल्दी में पढ़ लेते हैं और उत्तर गलत हो जाता है। तो यहाँ आपके सामने फिर 4 ऑप्शन है और मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, आपने सही उत्तर पहचानना है। तो कर्मचारियों की यात्रा की व्यवस्था करना, ये मॉडर्न ऑफिस का फंक्शन नहीं होता है। तो ये उत्तर सही है। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग। इन विच ऑफिस द यूज ऑफ पेपर इज एलिमिनेटेड और ग्रेटली रिड्यूस। ऐसा कौन सा ऑफिस है जहां पर कागज का जो है यूज, प्रयोग कम हो जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। तो मैं सारे ऑप्शन ना पढ़ता हुआ, आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उनके ऑप्शन
जो है पढ़ने हैं और अच्छे से पेपर करके आना, क्योंकि 3 घंटे सफिशिएंट टाइम है और 18 क्वेश्चन ही तो करने हैं आपको। ये रहा पेपर लेस ऑफिस, न्यून कागज कार्यालय। तो उत्तर, सही उत्तर आपके सामने। नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न का चौथा भाग, ऑफिस मैनेजर इज कॉल्ड द मैन। ऑफिस मैनेजर कौन सा मैन होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में। आपके सामने फिर 4 ऑप्शन है और ये ऑप्शन है की, फर्स्ट मैन, की मैन, सुपरमैन, कॉमन मैन। तो मेरे आपके सामने उत्तर भी है, यानी की मैन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस मैनेजर जो होता है की मैन, मुख्य व्यक्ति होता है, और ये उत्तर सही है। अब चलते हैं 5वां प्रश्न। दूसरे प्रश्न का 5वां भाग, when the office systems or procedures are reduced in writing in the form of a book they are called। जब ऑफिस सिस्टम को एक बुक के रूप में लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। आपके सामने फिर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही है। सिस्टम कहा जाता है, ऑफिस मैनुअल कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फाइल कहा जाता है, या प्रैक्टिस कहा जाता है। तो मेरे अनुमान के हिसाब से बी वाला उत्तर सही होना चाहिए, तो यही सही है, ऑफिस मैनुअल। अरे वाह, वो कार्यालय मैनुअल ही कहा जाता है, और ये उत्तर सही है, आपको मिलेंगे 1 अंक। दूसरे प्रश्न का 6ठा भाग, टोटल 7 है, आपने 5 के ही उत्तर देने हैं, आपको पहले ही बता दिया गया है। और आपने इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी है कि कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और प्रश्न संख्या जरूर रखनी है, और पार्ट सारे एक साथ करने हैं। 6ठा पार्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑफिस सर्विस। डिसएडवांटेज बताने हैं, सेंट्रलाइज यानी केंद्रीकरण व्यवस्था के क्या दोष हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से एक उत्तर सही है। पहला दोष इकोनॉमी, स्पेशलाइजेशन, पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, स्टैंडर्डाइजेशन। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर इज द राइट आंसर। त्रुटि की संभावना होती है अगर सेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है, तो इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द मेन कंपोनेंट ऑफ इज मेमोरी यूनिट। ये मेन कंपोनेंट जो होता है मेमोरी यूनिट किसका होता है, तो ये कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट जो होता है मेमोरी यूनिट होता है। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। तो ये आप उत्तर, अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आपका उत्तर ये होगा, और हिंदी में अगर आप कंप्यूटर भी लिख देते तो चलेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 6 आउट ऑफ द गिवन 7। यहाँ पर 7 प्रश्न हैं, तीसरे प्रश्न के 7 भाग हैं और 6 के आपको उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न ब्लैंक है, मशीन इज यूज टू मेक इम्प्रेशन ऑफ द रिक्वायर्ड डिनोमिनेशन ऑफ पोस्टेज स्टैंप्स। मशीन का उपयोग बाहर जाने वाले पत्रों और लिफाफों पर आवश्यक मूल्य वर्ग के डाक टिकटों की छाप बनाने के लिए किया जाता है। वो कौन सी मशीन है। बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है, आपको उत्तर पता होगा। नहीं, बहुत ही सरल है। ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आपको पता ही होगा। फ्रैंकिंग मशीन बोलते हैं उसको, जो डाक के लिफाफों पर टिकट की आकृति छापती है। तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का कोई दूसरा नाम भी होता है, तो दूसरा नाम होता है, मेरे को पता है, लेकिन 4 ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ लेने हैं तभी उत्तर देना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं। मेरे को इस तरह की स्टडी करवाते करवाते काफ़ी समय हो गया है। तो उत्तर है रिसेप्शन। फ्रंट ऑफिस यानी सामने का कार्यालय का दूसरा नाम है रिसेप्शन, स्वागत। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग, द कंसेप्ट ऑफ ओपन ऑफिस इज नॉट सुटेबल फॉर द वर्क विच रिक्वायर्स। ये ओपन ऑफिस वाला कंसेप्ट किस तरह की कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, और ऑप्शन जो है बी वाला सही है, सीक्रेसी यानी गोपनीयता जहाँ होती है वहाँ ओपन ऑफिस वाले सिस्टम को नहीं अपनाना चाहिए। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न का चौथा भाग, अ लार्ज रूम वेयर ऑल द डिपार्टमेंट्स स्टाफ एंड इक्विपमेंट्स आर अकोमोडेटेड। ऑल द डिपार्टमेंट स्टाफ एंड इक्विपमेंट्स आर अकोमोडेटेड विदाउट पार्टीशन वॉल इज नोन एज। एक बड़ा सा रूम है जहाँ पर सभी डिपार्टमेंट, स्टाफ और इक्विपमेंट्स रखे होते हैं,
तो ऐसे ऑफिस को क्या कहा जाता है। आपके सामने फिर 4 ऑप्शन हैं। आपने पेपर बड़े ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, और आपके सामने 3 घंटे का समय है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो जो बड़े रूम में अगर ऑफिस बनाया जाता है तो मेरे हिसाब से ओपन ऑफिस उत्तर सही होना चाहिए। देखते हैं वो उत्तर क्या है। बिल्कुल सही, खुला कार्यालय ही इसका उत्तर है। तो ये उत्तर सही है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न का 5वां भाग। फ्री फ्लो ऑफ नेचुरल लाइट एंड एयर इज पॉसिबल इन एन ऑफिस। किस कार्यालय में जो है प्राकृतिक हवा और प्रकाश का मुक्त प्रवाह होता है। तो ओपन ऑफिस यानी खुला कार्यालय में ही यह संभव है। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न का 6ठा भाग आपके सामने। प्रॉपर लेआउट रिजल्ट इन स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। अगर लेआउट सही है तो फ्लो ऑफ वर्क जो स्मूथ चलता है, ये क्या ये है स्टेटमेंट सही है, ट्रू और फॉल्स? तो सही है। आप सिंपल प्रश्न है। अगर आप थोड़ा भी, अगर आपने बुक भी नहीं पढ़ी तो थोड़ा सा आप अपने माइंड से भी सोचेंगे तो ये उत्तर आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट सही है। बहुत ही सरल प्रश्न आने वाला है प्रश्न पत्र। आपने किसी तरह की मन में भय, घबराहट, टेंशन नहीं लेनी है। आप वीडियो देख रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि आपने बहुत अच्छी स्टडी की है और वीडियो से स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप। तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ऐसी मेरी भावना है, मेरे मानना है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न का 7वां पार्ट। ऑफिस मशीन मिनिमाइज क्लेरिकल। ऑफिस मशीन किस चीज़ को, क्लेरिकल को, लिपिकीय को कम करती है। क्लेरिकल वर्क यानी लिपिकीय कार्य को न्यूनतम कर देती है। तो ये उत्तर सही है। अब चलते हैं चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यहाँ फिर आपके सामने चॉइस। अरे सीबीएसई बहुत चॉइस दे रही, क्या बात है। 6 क्वेश्चन है, 5 के ही आंसर देने, आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। 1 मार्क्स का एक जो है प्रश्न है। ऑफिस मशीन्स आर ब्लैंक एंड ब्लैंक सेविंग डिवाइस। ऑफिस मशीन किस तरह की जो सेविंग डिवाइस है। और आपने ये, अगर आपने पुस्तक पढ़ी है मशीन्स वाला चैप्टर, मैकेनाइजेशन वाला चैप्टर, तो आपको याद होगा टाइम एंड लेबर सेविंग करती है। ऑफिस मशीन जो है टाइम एंड लेबर, समय और श्रम की बचत करती हैं। तो ये उत्तर सही है, आपको मिलेगा 1 मार्क, 1 अंक। अब चलते हैं चौथे प्रश्न का दूसरा भाग। यहाँ आपने 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 6 प्रश्न हैं। तो दूसरा भाग देखते हैं। रजिस्टर विच इज यूज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ रिसिट एंड इशू ऑफ स्टॉक आइटम्स इज कॉल्ड। उस रजिस्टर को क्या कहते हैं जो स्टॉक की आइटम को रिकॉर्ड रखता है, यानी उसको प्राप्ति और उसको उपयोग का रिकॉर्ड रखता है। तो वो कौन सा रजिस्टर होता है, उसको क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है। तो सही उत्तर आपने पहचानना है, बहुत ही सरल है। 4 ऑप्शन में से पहला है स्टॉक रजिस्टर, दूसरा है अकाउंट बुक, तीसरा रिकॉर्ड बुक और चौथा मेंटेनेंस डायरी। तो स्टॉक का रिकॉर्ड रखने के लिए मेरे अनुमान से ये ए वाला उत्तर सही है, तो यही उत्तर सही होना चाहिए, स्टॉक रजिस्टर। तो सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी प्रश्न है। और इसी तरह के प्रश्न आपको फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। तीसरा प्रश्न, चौथे प्रश्न का तीसरा भाग। टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग ऑफ स्टेशनरी आइटम। स्टेशनरी आइटम की ज़्यादा जो है स्टॉक ना हो जाए, विच डॉक्यूमेंट इज यूज टू ट्रैक एवरी स्टेशनरी आइटम इन द स्टोर रूम। स्टोर रूम में ज़्यादा जो है स्टेशनरी आइटम ना हो जाए, ओवर स्टॉक ना हो जाए, तो इसके लिए किस तरह का ट्रैक किया जा सकता है, किस तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं कि ओवर स्टॉक तो नहीं है। तो इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। स्टेशनरी बिल से हम ट्रैक कर सकते हैं, इंस्पेक्शन बुक होनी चाहिए, बिन कार्ड होना चाहिए या रिक्विजिशन स्लिप होनी चाहिए। तो मेरे अनुमान से सी वाला उत्तर सही होना चाहिए। देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। तो सी बिन कार्ड ही सही उत्तर है। तो आपने इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, नोट कर लेना है और एक बार आंसर लिख कर देख लेने हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, सभी प्रश्न आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न का चौथा भाग। किन्हीं 5 के ही उत्तर देने हैं। एक प्रश्न आपके लिए चॉइस है। देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक रजिस्टर। वो कह रहे हैं 2 तरह के स्टॉक रजिस्टर होते हैं। दैट आर मेंटेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था में मेंटेन किए जाते हैं, रखे जाते हैं। कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर होता है एंड दूसरे का नाम आपने बता देना है, लेकिन आपने नाम बताने के लिए माइंड नहीं लगाना। आपके सामने फिर 4 ऑप्शन है, इन चारों में से ही कोई एक सही है। तो अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक से, अपनी क्लासरूम में से ध्यानपूर्वक स्टडी की है,
नहीं की कोई बात नहीं, वीडियो देखें, वीडियो में आपको उत्तर भी है, प्रश्न भी है, तो आपको बहुत ही अच्छा आनंद आएगा, उत्तर देने में आनंद आएगा। प्रश्न आपका फाइनल एग्जाम बहुत अच्छा आने वाला है। तो नॉन कंज्यूमेबल, तो कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर होता है, दूसरा होता है नॉन कंज्यूमेबल गैर उपभोज्य स्टॉक रजिस्टर। हिंदी में अगर आप उत्तर देना चाहते हैं तो ये आपके लिए उत्तर है। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न, चौथे प्रश्न का पांचवा भाग। स्टेशनरी आइटम्स इशूड शुड बी रिकॉर्डेड इन द, जो स्टेशनरी आइटम इशू की जाती है वो किस रजिस्टर में लिखी जाती हैं। चार ऑप्शन है, बहुत ही सरल है, ये भी आपको स्टेशनरी वाले चैप्टर से हैं। स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं, जो इशू की जाती हैं। छठा भाग, आपको 5 के ही उत्तर देने हैं, लेकिन प्रश्न 6 हैं। कोई भी उत्तर में देने में असुविधा हो रही हो तो आप दूसरा प्रश्न चूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप उत्तर जो आपको आता है उसी को देने का प्रयास करें। सर्टेन, फिर ब्लैंक है, आर टू बी ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ऑफिस फॉर्म। ऑफिस फॉर्म का डिजाइन करते समय आपको क्या जो है ऑब्जर्व करना होता है। कार्यालय प्रपत्र तैयार करते समय किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो ऑप्शन है, प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है, स्टाइल का ध्यान रखना पड़ता है, एग्जाम्पल्स का ध्यान रखना पड़ता है, सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको जो है ऑफिस फॉर्म यानी कार्यालय में फॉर्मों का यूज़ होता है, तो फॉर्म्स बनाते समय आपको प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होता है। कार्यालय फॉर्म बनाने के सिद्धांत जो हैं वो आपने ध्यान में रखने होते हैं। तो ये उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न। अरे फिर यहाँ चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है, आपको मार्क्स तो बहुत अच्छे आने वाले हैं और फेल होने का तो कोई खतरा ही नहीं है। 6 क्वेश्चन है, 5 के उत्तर देने हैं, एक प्रश्न आप छोड़ सकते हैं और पूरे पेपर में चॉइस ही चॉइस मिल रही है। बड़े वाह, कैसा पेपर है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। आपने उन दोनों तरह के नाम लिखते हैं और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देने में असुविधा महसूस करते हैं तो आपके सामने चॉइस तो है ही, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, 2 तरह के जो है कम्युनिकेशन होते हैं। दूसरा प्रश्न, 5वें प्रश्न का दूसरा भाग, कम्युनिकेशन प्लेज अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ ए, संचार जो है एक सफलता में महत्वपूर्ण, किसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सेक्रेटरी, सक्सेस ऑफ ए सेक्रेटरी, कम्युनिकेशन प्लेज अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ ए सेक्रेटरी, सचिव की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संचार, यानी कम्युनिकेशन अगर सचिव को अच्छा करना आता है तो वो सफल रहेगा। 5वें प्रश्न का तीसरा भाग, यहाँ पे आप लोग 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ शुरू में ब्लैंक है, संचार मौखिक रूप से बोली गई सूचना है, कौन सा संचार, कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन स्पोकन बाय माउथ, माउथ जो मुख द्वारा बोली जाने वाली जो कम्युनिकेशन होती है वो कौन सा संचार कहलाता है, ये पूछा गया आपसे। तो ये ओरल यानी मौखिक संचार का एक जो है मुख द्वारा जो बोली जाती है मौखिक संचार कहलाता है। अब है चौथा प्रश्न, शुरू में ब्लैंक है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच इज डन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज, वो कौन सा कम्युनिकेशन है जिसमें वर्डलेस मैसेज होते हैं, यानी उसको क्या कहा जाता है, वर्डलेस मैसेज वाला कम्युनिकेशन जो होता है। तो आपने अपनी बुक में पढ़े होंगे कम्युनिकेशन कई प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर है अशाब्दिक, अशाब्दिक जिसमें शब्द नहीं होते और वर्डलेस मैसेज होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि आपने देखा होगा टॉयलेट पर जो आप जाते हैं तो वहाँ मेल फीमेल का एक साइन बना होता है कि मेल टॉयलेट फीमेल टॉयलेट, या आपने रेड लाइट ग्रीन लाइट येलो लाइट, इस तरह के अशाब्दिक जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, साइन लैंग्वेज एक तरह से होती है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न भी है उत्तर भी है, हिंदी भी है इंग्लिश भी, बहुत अच्छा वीडियो आप देख रहे हैं भाई, आप तो फेल हो ही नहीं सकते, आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स आने हैं। तो आप मन से भय निकाल दें। अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन that entails the written word in the form of letters, कम्युनिकेशन का हिस्से वाले चैप्टर्स में से है, तो वो जो जिसमें लेटर्स होते हैं, ईमेल्स होती हैं, मैनुअल्स आ जाते हैं, ये किस तरह का कम्युनिकेशन है। आपने बहुत तरह के कम्युनिकेशन देखे होंगे, तो ये लिखित कम्युनिकेशन यानी रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। संचार का एक माध्यम जिसमें पत्र, ईमेल, मैनुअल के रूप में लिखित शब्द शामिल होते हैं, ये
लिखित संचार कहलाता है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, 5 के ही उत्तर देने हैं। 5वें प्रश्न का छठा भाग, शुरू में ब्लैंक है। पत्र का प्रयोग या तो क्षति का दावा करने या समायोजन करने, आपूर्तिकर्ता को त्रुटि सुधारने का मौका देने के लिए कौन से पत्र का प्रयोग किया जाता है? एडजस्टमेंट लेटर, समायोजन के पत्र होते हैं। तो ये अगर उत्तर आपने दिया तो आपका उत्तर सही है। और थोड़ा तो सब्जेक्ट को आपने स्टडी करना ही होगा, इतना भी आसान नहीं है। आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं, आपने ऑफिस प्रोसीजर सब्जेक्ट लिया है, तो प्रोफेशनल सब्जेक्ट, जॉब दिलाने वाला सब्जेक्ट, और आप अपना ऑफिस खोलेंगे तब भी आपको इस तरह के जो है प्रोफेशनलिज्म से दो चार होना पड़ेगा। और ये जो है स्किल आपके बहुत काम आने वाला है। आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है और लाइफ लॉन्ग काम आने वाला सब्जेक्ट है, और ज़िंदगी में कभी ना कभी इन सब चीज़ों से, बिजनेस से, ऑफिस से दो चार होना ही पड़ता है। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहाँ फिर चॉइस है। तो 6th क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं और 5 के ही उत्तर देने हैं, और 5 जो आंसर हैं आपको 5 मार्क्स दिलाएंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं, छठे प्रश्न का पहला भाग। वेन एवर द कॉपी ऑफ एन ऑफिशियल लेटर इज फॉरवर्डेड टू द अदर डिपार्टमेंट, ऑफिशियल लेटर की जो कॉपी है किसी दूसरे विभाग में भेजी जाती है, ऑफिसेज में भेजी जाती है, और अथॉरिटीज साइमल्टेनियसली विद द ओरिजिनल एड्रेसी, देन दे आर कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? तो उसका जो कहा जाता है, हिंदी में पृष्ठांकन बोलते हैं, इंग्लिश में एंडोर्समेंट कहा जाता है। तो कॉपी साथ में जाती है ओरिजिनल वाली, तो ये उसको पृष्ठांकन या एंडोर्समेंट कहा जाता है। तो आइए, आपका कम्युनिकेशन लेटर वाला जो चैप्टर है उसमें से है प्रश्न। छठे प्रश्न का दूसरा भाग, शुरू में ब्लैंक है। लेटर्स आर यूज्ड when any officer want to draw personal attention of any other officer or any particular subject, किसी खास विषय पर किसी अधिकारी का ध्यान दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उस पत्र को क्या कहा जाता है? आपने बुक में देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, क्लासरूम में भी। तो उसको कहा जाता है डीओ लेटर, फुल नेम है डेमी ऑफिशियल लेटर, शॉर्ट में हम डीओ लेटर बोल देते हैं। हिंदी में इसको अर्ध सरकारी पत्र, यानी सरकारी पत्र है लेकिन किसी अपने जो दूसरे अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना है तो उस समय ऐसा पत्र लिखा जाता है। छठे प्रश्न का तीसरा भाग, ए ब्लैंक है। कंटेन्स अ समरी ऑफ जॉब एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, वो क्या होती है जिसमें जॉब का एक्सपीरियंस, एजुकेशन समरी जो बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको रेज्यूमे यानी बायोडाटा कहा जाता है। और ये उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क्स। अब चलते हैं चौथा, छठे प्रश्न का चौथा भाग। हेडिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर, हेडिंग जो है बिजनेस लेटर का ही पार्ट होता है। ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, आपने बस इतना ही बताना है और आपको मिलेगा 1 अंक। सही है, हेडिंग भी बिजनेस लेटर का ही एक हिस्सा होता है। छठे प्रश्न का 5वां भाग, 5 ही आपको ने उत्तर देने हैं। अगर आपको असुविधा होती तो आप छठे प्रश्न का छठा भाग भी देख सकते हैं, और जहां उत्तर आपको एकदम सही लगे वही उत्तर आपने लिखना है। शुरू में ब्लैंक है। कन्वेज द इम्प्रेशन ऑफ अ कंपनी इन द वे दे आर डिस्प्लेड, वो ऐसी क्या चीज़ है जो कंपनी का इम्प्रेशन जमा देती है, और इन द वे इस तरह से दे आर डिस्प्लेड, जैसे कि वो उनको डिस्प्ले किया जाता है। द लैंग्वेज एंड द टोन यूज्ड एंड इन द क्वालिटी एंड प्रिंटिंग ऑफ द लेटर हेड, तो इससे क्या होता है? शुरू में ब्लैंक है, हिंदी में देखते हैं। प्रदर्शित करने के तरीके, इस्तेमाल की गई भाषा और लहजे तथा लेटर हेड की गुणवत्ता और छपाई से कंपनी की छाप का पता चलता है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस, उत्तर है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस या व्यावसायिक पत्राचार को प्रदर्शित करने के तरीके, भाषा, लहजा, लेटर हेड, गुणवत्ता, छपाई से कंपनी की जो है छाप यानी कंपनी की इम्प्रेशन का पता लगता है कि ये कंपनी कैसी होगी। नेक्स्ट, छठे प्रश्न का छठा भाग, शुरू में फिर ब्लैंक है। इज द पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर विच इज नेसेसरी व्हेन सम डॉक्यूमेंट्स विज चेक्स, रिसिट्स, इनवॉइस एटसेट्रा आर अटैच्ड विद द लेटर, तो वो जो पत्र के साथ कुछ हम भेजते हैं, चेक भेजते हैं या रसीद भेजते हैं या इनवॉइस भेजते हैं, बिल वगैरह, तो
उस पार्ट को क्या कहते हैं, यानी लेटर के जो पार्ट्स हैं उसमें से प्रश्न पूछा है, उस पार्ट को संलग्नक या एनक्लोजर कहा जाता है, जिसमें हम ये नोट करते हैं कि इस पत्र के साथ ये भेजा जा रहा है, संलग्न किया जा रहा है, यानी अटैच किया जा रहा है। अटैच को बोलते हैं एनक्लोज किया जा रहा है। तो ये थे पार्ट ए के 30 मार्क्स के क्वेश्चन, और फिर उसमें चॉइस है। 30 मार्क्स के नहीं है तो ज़्यादा प्रश्न है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिए हैं, आपको 30 के ही करने हैं, 30 मार्क्स मिल जाएंगे इजीली, घबराना नहीं है, बहुत अच्छा पेपर आने वाला है। और अब चलते हैं बी पार्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। ये 50 मार्क्स, 50 मार्क्स नहीं 30 मार्क्स का है, आप ध्यान देना यहाँ, ये 30 मार्क्स का है। तो 30 मार्क्स का जो ए पार्ट है 30 मार्क्स का ही बी पार्ट है। और यहाँ देखते हैं 7वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ये पहले वाले चैप्टर में से है। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ पंक्चुएशन साइन, कॉमा, कॉमा हो, कॉमा तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं और देखा भी है। अल्प विराम जो चिन्ह होता है इसका कोई यूज, 2 यूज बताने हैं। पहला है टू इंडिकेट पॉज, विराम, यानी भाषा कहते समय बीच में थोड़ी देर जहाँ रुकते हैं वहाँ कॉमा यूज होता है। कॉमा इज यूज फॉर सेपरेट आइटम, आइटम्स को अलग अलग करने के लिए भी हम कॉमा यूज करते हैं। रेड एंड ब्लू पेन, और रेड एंड ब्लू ना लिख के हम रेड कॉमा ब्लू लिखते थे, तो वहाँ कॉमा यूज होता है आइटम को अलग अलग दिखाने के लिए। 7वां प्रश्न हो गया, 2 मार्क्स के हैं। यहाँ फिर आपके सामने चॉइस है, अरे वाह सीबीएसई बहुत अच्छी चॉइस दे रही है। 5 क्वेश्चन है, 3 के ही आंसर देने हैं, तो 3 के आंसर जब आप देंगे तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स ईच। तो टोटल आपके मार्क्स हो गए 2 × 3 6 मार्क्स। 8वां प्रश्न, अपने मित्र शिवी को प्रभावी समय प्रबंधन के लिए कोई 2 कदम सुझाएं। 2 स्टेप बताने हैं। सजेस्ट एनी 2 स्टेप्स, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको अपने मित्र को बताने हैं, शिवा को या शिवी को। तो आपने यहाँ 4 स्टेप्स बताए हैं, आपने कोई 2 भी लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता तय करना, कंट्रोल, ट्रैक, इस तरह के आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, किसी भी दस्तावेज में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में शब्द के नीचे लाल लहरदार रेखाएं क्यों आती हैं? Why the red wavy line show under the word in word processing software? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में जब हम टाइप करते हैं तो नीचे जो लाल लाल लहरदार रेखाएं होती हैं वो क्यों आ जाती हैं? तो आपका उत्तर है, लाल लहरदार रेखाएं दर्शाती हैं कि शब्द की वर्तनी यानी स्पेलिंग ठीक नहीं है। द रेड वेवी लाइन शोज दैट द वर्ड्स इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, आपने सही से टाइप नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग बिजनेस? खरीद बिक्री यानी ट्रेडिंग बिजनेस से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, ट्रेडिंग बिजनेस डज नॉट मैन्युफैक्चर गुड्स। जो ट्रेडिंग का व्यवसाय होता है इसमें गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जाता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता। ब्रिंग्स द फिनिश गुड, तैयार माल लिया जाता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड सेल देम एंड अर्न रेवेन्यू, और उन्हें बेचा जाता है। तो वो होता है ट्रेडिंग बिजनेस, यानी माल खरीदा और बेचा जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। 11, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास से क्या तात्पर्य है? और ये जो प्रश्न है MCQ वालों से हटकर है, यहाँ आपको अपने आप से ही उत्तर लिखना होगा। सस्टेनेबल मीन्स व्हाट इज गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ द एनवायरनमेंट, जो इकोनॉमी के लिए भी ठीक है और फ्यूचर के लिए भी ठीक है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब चलते हैं 12वां प्रश्न, ये तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से थे, अब आपके मेन सब्जेक्ट स्किल्स हैं। डिफाइन ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर क्या होता है? ऑफिस मैनेजर इज एन इंडिविजुअल फुल टाइम ऑफिसर
ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ मैनेजिंग द ऑफिस, जिसको ऑफिस को मैनेज करने का काम दिया जाता है तो वो ऑफिस मैनेजर होता है। आपने इन प्रश्नों का उत्तर सोच समझ कर देना है, और प्रश्न भी हैं इसमें, उत्तर भी हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश में। तो आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी स्टडी बहुत ठीक तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लेआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफिस ऑपरेशन। लेआउट जो है कार्यालय संचालन के लिए लेआउट बहुत ज़रूरी होता है, इसको समझाओ कैसे ज़रूरी होता है। तो ऑफिस लेआउट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। इट इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स, और सभी कंपोनेंट्स को जो है भौतिक घटकों को एक व्यवस्थित व्यवस्था करना है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2 मार्क्स के जो है प्रश्न है तो आपने उतना ही आंसर देना है कि वो 2 मार्क्स है, ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं देना होता इसमें। व्हाट इज़ ई टेंडरिंग? ई टेंडरिंग क्या होता है? ई टेंडरिंग फैसिलिटीज़ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टेंडर, यानी आपने टेंडर ऑनलाइन भरना है। फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट टिल द प्लेसिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ई टेंडरिंग आवश्यकता के विज्ञापन से लेकर अनुबंध दिए जाने तक निविदा को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करती है। तो ये हो गया ई टेंडरिंग। अब चलते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन यानी संचार का क्या महत्व होता है? कम्युनिकेशन एक्ट्स एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन जो है समन्वय के आधार के रूप में कार्य करता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर क्विक एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजेरियल फंक्शन। प्रबंधकीय कार्यों के त्वरित और प्रभावी निष्पादन के लिए जरूरी होता है। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, संस्था तभी आगे बढ़ती है। तो आप ज़रूरी नहीं है यही इसी तरह से इसी लैंग्वेज में उत्तर दें, आप अपनी लैंग्वेज में भी उत्तर दे सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में यदि आपने स्टडी की है, आपने क्लासरूम में स्टडी की है और आपने वीडियो से स्टडी की है, तो आपने उत्तर अपनी लैंग्वेज में देना है। सिर्फ आपने देखना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्यावसायिक पत्राचार से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस? When the communication is in writing for exchange of information for the process of business purpose, जब भी कोई हम इंफॉर्मेशन यानी सूचना लेन देन करते हैं और बिजनेस का उसका उद्देश्य होता है प्रोसेस ऑफ बिजनेस पर्पस, इट इज़ कॉल्ड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। तो वो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस कहलाता है, व्यावसायिक पत्राचार कहलाता है। अब ये 16 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के थे। अब चलते हैं आगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। यहाँ फिर आपके लिए चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है। 3 क्वेश्चन है, आपने 2 के ही आंसर देने हैं और आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। ठीक, अब चलते हैं 70, कार्यालय के कार्य क्या हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस? कार्यालय के क्या क्या कार्य होते हैं? यहाँ आपको जो मेन कार्य हैं वो आपको बता दिए गए हैं, आपने थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन भी करना है। मैंने सिर्फ हेडिंग दिए हैं ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, थोड़ा सा आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। कार्यालय के जो कार्य होते हैं, रिसीव एन इन्फॉर्मेशन यानी सूचना प्राप्त करना, रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सूचनाओं का रिकॉर्ड रखना, अरेंज द इन्फॉर्मेशन सूचनाओं को व्यवस्थित करना, गिव द इन्फॉर्मेशन सूचना देना, पब्लिक रिलेशन फंक्शन जनसंपर्क के कार्य करना, और सेफ गार्डिंग असेट संपत्तियों की सुरक्षा करना। तो ये कार्यालय के जो काम होते हैं, आप इन सभी कामों को लिख दें या कोई से 3 काम लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो आपका उत्तर सही होगा। 18 क्वेश्चन, हाउ कैन वी पुट अ कंट्रोल ऑन कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी इन आवर ऑफिस? अपने कार्यालय में स्टेशनरी की खपत पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? स्टेशनरी ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो पहला तरीका है फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तय की जाए। स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन यानी जो कंजम्पशन उपभोग हो रही है स्टेशनरी, उसका स्टैंडर्ड बनाया जाए, उसका प्रॉपर सिलेक्शन किया जाए, परचेज का मेथड तय किया जाए, और प्रॉपर यूज़ ऑफ स्टेशनरी का उचित इस्तेमाल किया जाए। इस तरह से हम स्टेशनरी पर की खपत पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो ये था 18 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला। अब चलते हैं 19, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ प्राइवेट एंड ओपन ऑफिस। निजी कार्यालय और खुला कार्यालय में अंतर पूछा गया है। निजी कार्यालय और खुले कार्यालय में अंतर ही आपके सामने है, आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं लिखना होगा। तो आपके सामने प्रश्न भी है, उत्तर भी है, और ये प्रश्न उत्तर आपने ध्यान से पढ़ने हैं,
समझने हैं। एक बार आप घर पर इनका अभ्यास कर लें, प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास कर लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और प्रश्न जो है परीक्षा हॉल में आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग है तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। प्राइवेट ऑफिस यानी निजी कार्यालय और खुला कार्यालय, तो ये आप ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें। और खुला कार्यालय जो है एक बड़ा कमरा होता है, सभी कर्मचारी एक ही बिना पार्टीशन के एक ही हॉल में बैठे होते हैं। निजी कार्यालय जहाँ छोटे छोटे कमरे होते हैं जो विभाजन द्वारा अलग किए जाते हैं। प्राइवेट ऑफिस आर स्मॉल रूम्स विच आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन। तो ये शॉर्ट में अगर आप समझना चाहते हैं, बाकी आपके सामने स्क्रीन पर पूरा उत्तर है ही। अब चलते हैं नेक्स्ट। आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन। 5 में से कोई से 3 करने, अरे फिर आपके सामने चॉइस है, लेकिन यहाँ मार्क्स ज़्यादा हैं, यहाँ 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स। आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छोड़ने, क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपके 4 मार्क्स यहाँ डिडक्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और आपके 12 नंबर के प्रश्न इसमें आते हैं। तो ये वाला पोर्शन आपने किसी तरह से भी छोड़ना नहीं है। वैसे तो सारे ही पोर्शन करने हैं, कोशिश करनी है कि इनके उत्तर, तो यहाँ आपको थोड़ा समय देना होगा। 3 आवर्स का जो है पेपर है, तो यहाँ पर आपको समय देना होगा, क्योंकि यहाँ सोच सोच कर लिखना है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एन ऑफिस मैनेजर। ऑफिस मैनेजर क्या कार्य करता है इन अ बिग मॉडर्न ऑफिस, एक बड़े कार्यालय में, बड़े संगठन में ऑफिस जो है मैनेजर के क्या क्या कार्य होते हैं। अब मैनेजर को क्या क्या कार्य करने होते हैं ये आपके सामने। ही इज़ टू डिटरमाइन हाउ वर्क इन एन ऑफिस इज़ टू बी परफॉर्म। कार्यालय में कार्य कैसे किया जाता है वो सब उसी को देखना होता है। ही मेक्स हिमसेल्फ फेमिलियर विद एवरी टाइप ऑफ वर्क इन ए कंपनी। कंपनी में क्या क्या काम हो रहा है उन सबसे परिचित होना उसको ज़रूरी है। ही कोऑर्डिनेट्स विद ऑल द डिपार्टमेंट्स सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय का काम करेगा। ही स्टडीज़ बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क एंड एस्टेब्लिशेस यूनिफॉर्म वर्क मेथड। एक जैसा मेथड पूरे ऑफिस में होना चाहिए और वो इससे संबंधित स्टडी काम के सर्वोत्तम तरीके का अध्ययन करेगा और एक समान कार्य स्थापित करेगा। तो इस तरह के जो है कार्यालय प्रबंधक को कार्य करने होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस ऑफिस लाइटिंग। ऑफिस लाइटिंग के बारे में आपने डिस्कस करना है। एज एन इम्पोर्टेंट फिजिकल फैसिलिटी, ये फैसिलिटी ऑफिस में होनी, लाइट होनी जरूरी है। ऑल्सो गिव चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, लाइट के जो है मुख्य विशेषताएं भी बतानी है। तो ये आपके सामने प्रश्न भी है, उत्तर भी है। 2 तरह की लाइट होती हैं, आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट। तो आपने ये पढ़ा ही होगा। उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेचुरल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट, इंडिविजुअल डेस्क लाइट, डायरेक्ट लाइट, ये सब उसके जो है विशेषताएं हैं प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ने हैं, उत्तर भी नोट करने हैं, एक बार लिख कर देख लेने हैं। तो 22 जो क्वेश्चन है वो आपके सामने। स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ फॉलोइंग। इम्पोर्टेंस बतानी है, इनके यूजेस बताने हैं। किसके? पहला है आपके सामने लैपटॉप के बारे में बताना है, डिजिटल कॉपिंग मशीन के बारे में, बायोमेट्रिक मशीन और फैक्स मशीन। इन चारों के बारे में आपको शॉर्ट में बताना है और आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। इनके यूजेस बताने और इम्पोर्टेंस बतानी है। तो यूजेस भी इम्पोर्टेंस भी आपके सामने स्क्रीन पर है। लैपटॉप, बायोमेट्रिक मशीन अटेंडेंस से रिलेटेड मशीन होती है। फैक्स मशीन जो है ट्रांसमिशन के काम आती है, सूचनाओं को ट्रांसमिट करने के काम आती है। लैपटॉप आप सभी ने देखा हुआ है, सिंपल है, आप इसको थोड़ा सा बनाकर भी लिख सकते हैं। और एक है डिजिटल कॉपिंग मशीन, कॉपी करने की मशीन है। तो ये आपने अपने जो है बुक में से, मशीन वाले चैप्टर में से आपने पढ़ा होगा और कुछ डिटेल आपने यहाँ से ले लेनी है, कुछ अपनी जो है टेक्स्ट बुक से। और आप बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं और प्रश्नों के एक बार आपको फैमिलियर हो जाएंगे किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो आपका जो है पेपर बहुत अच्छा रहने वाला है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और फेल होने का तो भूल जाओ कि आप फेल हो सकते हैं। नेक्स्ट
हिंदी वर्जन है आपके सामने। अगर आप हिंदी माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, हिंदी में समझना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने इंग्लिश मीडियम से स्टडी की है, तो हिंदी में अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप इंग्लिश में ईजिली लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन का मीनिंग बताना है, यानी मौखिक और लिखित संचार का मीनिंग बताना है। एंड गिव 2 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और 2 उनके लाभ और 2 दोष बताने हैं। सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन और उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मीनिंग है और उसी की तरह आपके सामने मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। 2 मेरिट्स और 2 डीमेरिट्स आपने बताने हैं। और इसी तरह रिटन कम्युनिकेशन इंग्लिश मीडियम में आपके सामने स्क्रीन पर रिटन कम्युनिकेशन का मीनिंग है, उनके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। तो आप ये मेरिट और डीमेरिट्स नोट कर लें और एक बार लिख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी रहेगी। अगर आप हिंदी माध्यम से स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी माध्यम में भी प्रश्न भी हैं, उत्तर भी है। मौखिक संचार, गुण, दोष सभी आपके सामने हैं। लिखित संचार जिसमें शब्द शामिल होते हैं, मौखिक जो है मुख द्वारा जो बोला जाता है, और मौखिक संचार जो है इसका रिकॉर्ड नहीं होता और लिखित संचार का रिकॉर्ड होता है। तो ये सिंपल जो है, आपने अगर एक बार प्रश्नों के उत्तर पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपके लिए जो है प्रश्न पत्र कठिन नहीं लगेगा आपको। आखिरी प्रश्न आपके सामने, क्रिएट अ गवर्नमेंट लेटर बेस्ड ऑन फिक्शनल कैरेक्टर्स। काल्पनिक पात्रों के आधार पर एक सरकारी पत्र नमूना बनाना है। तो ये आपके सामने सरकारी पत्र का नमूना है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का पत्र है, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली। रेफरेंस नंबर दिया है और डेट है, फ्रॉम ABC डिप्टी डायरेक्टर टू द ऑनरेरी सेक्रेटरी डायमंड हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली, अलॉटमेंट ऑफ लैंड से रिलेटेड है। इस तरह से आप 4 मार्क्स का एक लेटर है। आपने जैसे आप स्कूल में जो है लेटर लिखते हैं, आप छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखते हैं, लगभग वही उसी तरह पत्र लिखने का स्टाइल वही होता है, बस शब्द जो है चेंज करने होते हैं। तो कैसे चेंज करने हैं, क्या करना है, ये कंटेंट आपको नहीं मिलता। तो ये कंटेंट आपको मेरे वीडियो में मिल रहा है। आप इस तरह का प्रश्न आता है तो ये उत्तर दे सकते हैं। अब ये आपके सामने जो है इंग्लिश वर्जन है, हिंदी वाला वर्जन भी नीचे ही आपको दिया गया है। ध्यान से वीडियो को पॉज करके थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे। दिल्ली नगर निगम, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली, संदर्भ संख्या यानी लेटर नंबर है, डेट है, सेवा में ABC उप निदेशक, मानद सचिव, किस सेवा में यानी किसको भेजा जा रहा है, किसके द्वारा भेजा जा रहा है। ये सरकारी पत्र इसी तरह से लिखे जाते हैं, ऑफिशियल लेटर बोला जाता है इनको। ये आपके सामने हिंदी वाला वर्जन। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखा, बहुत पेशेंस बना के रखा, आपने पूरी क्लास अटेंड की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।